हेलो दोस्तों, एनटीपीसी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मेरा चैनल अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बहुभुज के आंतरिक कोणों के मापों का योग 32 और 40 डिग्री है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगा। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए बहुभुज में टोटल कोणों का योग जो होता है वो होता है n-2 गुणे 180 बराबर टोटल मापों का योग। तो क्या दिया हुआ है 32 40। n क्या है, भुजाओं की संख्या। यही फार्मूला का प्रयोग करके हम भुजाओं की संख्या निकाल सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल, 18 से 324 18 बार में कटेगा। n-2 बराबर हो जाएगा 18, तो n बराबर हो जाएगा -2 सेट चल जाएगा तो 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। मेन यही याद रखना है, बहुभुज के आंतरिक कोण के योग बराबर होता है n-2 गुणे 180। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। देखिए, 11 से विभाज्य जैसे कि मान लीजिए 1 to 1 हो गया, तो 20वें स्थान पे आने वाला अंक और 100वें स्थान पे आने वाला अंक का अंतर 0 होना चाहिए। तो देखिए, 20वें में 1 है, तीसरा नंबर पे 1 है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और 100 वाला पे 1 2 है, दोनों का अंतर 0 हो गया ना। 100वें स्थान पर आने वाले अंक और 20वें स्थान पर आने वाले अंक को जोड़ेंगे तो बराबर होना चाहिए। जैसे 1331 11 का पावर का 3 का मान होता है। तो जैसे ये 1 नंबर पर है, ये 3 नंबर पर है, ये 2 नंबर पर है, ये 4 नंबर पर है। तो 1 नंबर पर 1 है, 3 नंबर पर 3 है, और 2 नंबर पर 3 है, और प्लस 4 नंबर पर 3 है। ये दोनों का अंतर 0 हो जाएगा। वैसे ही ऑप्शन नंबर अगर हम 4 लेंगे तो जैसे 2 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ये पहला नंबर पे है, तीसरा नंबर पे है, ये 5वां नंबर पे है, ये दूसरा नंबर पे है, ये चौथा नंबर पे है, ये छठा नंबर पे है। तो ये पहला नंबर वाला जोड़ेंगे 2 और 3, 5 5 10 माइनस, अब सम स्थान पर आने वाला अंक को जोड़ेंगे, जैसे 0 और 4 4 4 6 10। दोनों का सम स्थान पर आने वाला अंक अलग जोड़ लेंगे और 20वें स्थान पर आने वाला अंक को अलग जोड़ लेंगे। दोनों का अंतर अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो संख्या 11 से विभाज्य होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। एक समचतुर्भुज का परिमाप जो है, समचतुर्भुज में परिमाप जो होता है 68 दिया हुआ है, एक विकर्ण का मान 16 है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। देखिए, परिमाप जो होता है 4 गुणे भुजा होता है, समचतुर्भुज में 4 भुजा बराबर होता है, 68 दिया हुआ है। यहाँ से हम भुजा का मान निकालेंगे तो 17 हो जाएगा, 4 से 17 बार में कटेगा। एक विकर्ण का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में 16 यहाँ पे। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है होता है D1 गुणे D2 बटा में 2। तो हम D1 का यहाँ से मान और A का मान प्राप्त कर लिए, तो D2 का मान निकालने के लिए हम 4 गुणे भुजा स्क्वायर बराबर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। D2 क्या है, दूसरा विकर्ण है। इस फार्मूला का प्रयोग करके हम D2 का मान निकाल लेंगे। ये 4 हो गया, गुणे A का मान क्या है 17, तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर D1 क्या है 16, 16 का स्क्वायर प्लस ये D2 का स्क्वायर निकालना है,
देखिए 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख लेंगे, 17 का स्क्वायर, तो इधर हम 34 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यह 16 इधर आ जाएगा तो माइनस 16 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर D2 स्क्वायर। ये प्लस बी है माइनस बी पे इसको हम अगर लिखेंगे तो ये प्लस बी हो जाएगा 50, हाँ ये माइनस हो जाएगा 18 बराबर D2 स्क्वायर। ये हो जाएगा 900 बराबर D2 स्क्वायर। ठीक है। अच्छा D2 स्क्वायर हटाएंगे तो इधर 900 वर्गमूल में हो जाएगा, यानी कि D2 का मान हो जाएगा 30। D1 का मान ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 16 और गुणे D2 का मान अभी 30 निकाले और फार्मूला से होता है 2 से ही 16 8 बार में कटेगा, 8 में या 30 में गुणा करेंगे तो 240 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा आंसर। मेरा चैनल अच्छा लगेगा तो आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब लोग को धन्यवाद।